हेलो फ्रेंड, मैं राहुल अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया तो कर लीजिए। आज मैं कुछ एक अलग तरह की वीडियो लेके आया हूं। कई लोगों का कहना था कि इसका शेयर होता क्या है, इस पर भी आप एक वीडियो बनाइए। तो जैसे कि आप आइकन से ही देख रहे होंगे, जो सामने आपको दिख रहा है, बाज़ार की बात कर रहा हूँ मैं, और शेयर की पाठशाला। अगर आप इसमें और इंटरेस्ट दिखाएंगे या आप कुछ कमेंट्स अपने देते हैं तो उस पर भी मैं मिला के आगे की चीज़ें बनाऊंगा कि निफ्टी कैसे गेन करते हैं, पुट कैसे लेते हैं, कॉल कैसे लेते हैं, जो भी जितनी भी चीज़ें हैं उन पे मैं डिस्कस करूँगा। आज तो मैं बहुत ही शॉर्ट टॉपिक लेके आया हूँ कि शेयर क्या होता है, कैसे इसमें इन्वेस्ट किया जाता है। तो शेयर क्या होता है, जैसे कोई एक कंपनी है, उस पर कई जो है प्रमोटर्स होते हैं, मतलब एक ए बी सी कई लोग हैं, तो वो लोग मिल के जो है कंपनी खड़ी करते हैं। फिर उसमें से वो 10% शेयर अपना जो है मार्केट में उतारते हैं, या 5% उतारते हैं। उससे उसकी जो वेल्थ जो होती है कंपनी की, उस पर्टिकुलर शेयर से डिवाइड करके, सभी शेयर से डिवाइड करके जो एक शेयर की वैल्यू आती है, उस शेयर से वो अपने आईपीओ के थ्रू लिस्टेड कराते हैं। और जो है वो जिस पे हम लोग पैसा लगाते हैं, और अगर वो कंपनी अच्छी होती है तो उनको आगे जो है ग्रोथ मिलती है और लोग बाई करने आते हैं। तो ये तो हो गया शेयर, कि शेयर क्या होता है। अब नेक्स्ट नेक्स्ट मैं आपको दिखाऊंगा कि जो है क्या इसमें कैसे इन्वेस्ट किया जाता है। तो हाउ टू इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए पहले जो टाइम था उसमें तो बहुत ही दिक्कत होती थी लोगों को। आज से 20-30 साल पहले हार्ड कॉपी में ही सारी चीज़ें होती थी। अगर आपको अकाउंट भी खुलवाना तो काफ़ी समय लग जाता था। आईपीओज भी जो लगाते थे तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता था। बाइंग और सेलिंग में भी टाइम लगता था। अब तो सब ऑनलाइन हो गया, एक क्लिक पे हो गया है। इसलिए जो है आप अब तो मार्केट में बस आप एक डीमेट अकाउंट खुलवाइए, चाहे आईसीआई बैंक का खुलवा लीजिए, चाहे एंजल ब्रोकर का खुलवा लीजिए, किसी का भी खुलवा सकते हैं। ऐसा मैं कोई प्रचार इन दोनों में से किसी कंपनी का नहीं कर रहा हूँ। ये जस्ट मुझे ध्यान था तो मैंने बता दिया आपको। तो इन दोनों कंपनी या और कोई कंपनियाँ हों, उनसे आप अकाउंट खुलवा लीजिए, और उसमें आप ऑनलाइन अपनी चीज़ें आईडी पासवर्ड ले लीजिए, और आपको एक ऑपरेटर मिल जाएगा जिससे आप बात करके भी सेल और बाई कर सकते हैं ऑनलाइन। तो ये तो हो गया इन्वेस्ट इन मार्केट। अब इन्वेस्ट करना एक अच्छी बात है, लेकिन अगर आप शेयर मार्केट में उतर रहे हैं तो आपको ज़रूर ये जानना चाहिए कि आप मार्केट में ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर। इन्वेस्टर हैं तो कोई बात नहीं, तब तो आपके लिए जब आप मार्केट में आइए तब अच्छा है। लेकिन अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। आपको अपना नुकसान प्रॉफिट सब देखना पड़ता है, स्टॉप लॉस लगा के काम करना पड़ता है। स्टॉप लॉस पे भी मैंने एक वीडियो बनाई है, उसको आप ज़रूर देखिए। तो ये तो हो गई इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट। व्हेन कैन वी बाई शेयर्स। हम शेयर कब बाई कर सकते हैं? अगर आप इन्वेस्टर हैं तब तो आप शेयर आप कभी बाई कर सकते हैं, जैसा ये मैंने बताया। क्योंकि जो इन्वेस्टर होता है वो कंपनी का प्रॉफिट, कंपनी का जो पिछले क्या रिजल्ट दिया है, कंपनी कैसी चल रही है, कंपनी के प्रोडक्ट क्या है, कंपनी का मैनेजमेंट क्या है, कंपनी ने कोई जो है गिरवी शेयर तो नहीं रखे हैं, इन सब चीज़ों पे ध्यान देता है। और वो जो है हल्की क्वांटिटी नहीं, अच्छी खासी क्वांटिटी बाई करते हैं वो लोग। और आप भी एक शेयर लेके कंपनी के आप बायर हो सकते हैं, मतलब पार्टनर बन सकते हैं। तो कंपनी, जैसा कि आप जानते हैं कि कंपनियां जो अपने अपने आईपीओ निकालती हैं, उससे भी कर सकते हैं, और मार्केट से भी आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं शेयर को। तो जब मार्केट बहुत ज़्यादा हाई होता है तब लोग जो है उसमें सेलिंग का प्रेशर भी आप देखेंगे, और जब मार्केट लो होता है तो उसमें बाइंग का प्रेशर देखेंगे कि लोग बाइंग कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो है मार्केट के ऊपर डिपेंड करती हैं। ये आपको कब बाई करना है, कब सेल करना है, ये आपको न्यूज़ देखनी पड़ेगी, और कौन सा शेयर बाई कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कोई शेयर बहुत जल्दी से गिर रहा है, या 2000 का था आज 200 पे मिल रहा है तो लोगों मैं बाई कर लूँ। ऐसा कुछ नहीं, उसका फंडामेंटल मैनेजमेंट, कंपनी में कोई कर्जा तो नहीं है, या कोई न्यूज़ ऐसी आने वाली तो नहीं है कि जो है जिससे वो शेयर गिर रहा हो। इसलिए सबसे ज़रूरी है कि हमें शेयर कब ख़रीदना है, ये ज़रूरी आपको पता होना चाहिए। जब तक शेयर अपना बॉटम ना बना ले, जब तक शेयर की रिकमेंडेशन ना आए, या आप अपनी खुद की एनालिसिस ना कर लें, तब तक आपको शेयर ख़रीदना नहीं है। ये एक बहुत ही मार्केट का रूल है इस तरह का। यदि आप तुरंत इन्वेस्ट करेंगे तो आपको बहुत ही दिक्कत होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे येस बैंक ले लीजिए, डीएचएफएल ले लीजिए। लोग 700-800 पे भी इसको रिकमेंड करते थे लेने के लिए। आज की डेट में जब उसका कोई घोटाला या कुछ समझ में आता है तो लोग जो है सोचते हैं, अरे यार मैं तो 800 पे रिकमेंड कर रहा था, आज आज तो उसका जो है 10 रुपये का भाव भी नहीं है डीएचएफएल का। येस बैंक 24-25 रुपये चल रहा है, जो 400 रुपये हुआ करता था। तो इसलिए कंपनी अगर शेयर गिर रहा है
ज़रूरी नहीं कि वो शेयर जो है बहुत अच्छा है तो वो बहुत गिर रहा है, या फंडामेंटल्स बहुत अच्छे नहीं हैं, ख़राब हैं, अच्छे हैं। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। जब तक आप ये चीज़ नहीं देखेंगे तब तक आपको जो है ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी आपको शेयर कब बाई करना है। तो आप ये चीज़ के लिए सावधान रहिए, हर चीज़ के लिए। तो मार्केट में पैसा आपको तभी लगाना है जब आपको ये सचेत हो जाए, जब आपको श्योर हो जाए कि आपको पैसा लगाना चाहिए। और पैसा लगाइए तो 2-3 बार में लगाइए, कभी भी एक बार में पैसा ना लगाइए। हाउ मैनी टाइम वी विल इन्वेस्ट, ये आपको एक लास्ट क्वेश्चन रहता है लोगों का कि मुझे कितने समय तक के लिए इन्वेस्ट करना है। ये आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन मैं आपको यहाँ बता दूँ कि कोई भी शेयर आप यदि लेते हैं तो उसका आप सेलिंग प्राइस उसके सामने लिख दीजिए, ठीक है। वो बात अलग है, कंपनी अच्छी है, ठीक है, ख़राब है वो बाद में देखेंगे, लेकिन एक सेलिंग प्राइस उसका लिख दीजिए कि भैया मैंने 200 रुपये का लिया है, 300 रुपये मिलेगा तो मैं निकल जाऊँगा। ये एक अच्छा मैनेजमेंट है। अगर आप अपने उस इन्वेस्टर हैं और आपको ये देखते हैं चीज़ें, तो आपको ये चीज़ करनी चाहिए। लेकिन बहुत से लोग होते हैं लॉन्ग टर्म हो जाते हैं, जैसे मेरे साथ के एक थे, उन्होंने एमआरएफ लिया था और वो जो है लॉन्ग टर्म रखे हैं, अभी भी रखा है। उनके हार्ड कॉपी में था, न्यूज़ में भी आया था कि उनके पास हार्ड कॉपी में शेयर है। अब वो डीमेट अकाउंट खुलवा के जो है चीज़ों को जो है लाइन अप कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें अच्छी हैं, बहुत बढ़िया है कि उन्होंने एमआरएफ शेयर अभी तक रखा। और शायद 2000 का लिया था, आज जो है 60-70 हज़ार रुपये का चल रहा है। तो ये अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन जो है कभी कभी शेयर में जो है न्यूज़ फ्लो और रिजल्ट देखते रहना चाहिए और इन्वेस्ट रहना चाहिए। तो अगर आप हाउ मैनी टाइम वी विल इन्वेस्ट, कितने समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो एक अगर आप उसका बाइंग प्राइस और सेलिंग प्राइस लिख देंगे तो आपको सेलिंग प्राइस में आप को ये समझ में आने लगेगा कि अब मैं इसको बेचूं ना बेचूं। बेचते समय ये चीज़ें, उसके रिजल्ट और उसके पीछे की चीज़ें, ये सब चीज़ें ध्यान रखिए। या तो आप अपनी क्वांटिटी, जैसे आपने 100 लेनी थी, 100 क्वांटिटी आपने ली है, तो 100 में से आप 50 क्वांटिटी बेच दीजिए, बाकी 50 को होल्ड कर जाइए लाइफ टाइम। जिससे कि आपकी पूंजी तो निकल आई और अब आपको जो नुकसान से कोई फ़ायदा है नहीं, और डिविडेंड का मज़ा लीजिए। एक तरीका ये होता है। ऐसे ही बहुत से तरीके होते हैं। यदि आप चाहते हैं कि मैं उस पे भी वीडियो बनाऊँ, तो कृपया करके आप मुझे अपने कमेंट्स, मेरे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिए और बताइए कि मुझे और किन चीज़ों पर वीडियो बनाना है। और मैंने शेयर मार्केट पर जो है कई शेयर मैं बताता रहता हूँ जो कि लॉन्ग टर्म है। ऐसे ऐसे शेयर मैंने बताए हैं जो आप एक बार निवेश करके भूल सकते हैं। तो जो इन्वेस्टर है वो ये काम कर सकता है, लेकिन जो ट्रेडर है उसको स्टॉप लॉस ज़रूर लगाना है। उस पर जो मैंने वीडियो बनाया है वो आपको ज़रूर देखना है। स्टॉप लॉस किए बिना आप काम ना मत करिए, ये मेरी आपको सलाह होगी, क्योंकि बिना स्टॉप लॉस किए आपको बहुत नुकसान हो सकता है मार्केट में। तो आप इन 3 सवाल का ज़रूर ध्यान रखिए, कैसे इन्वेस्ट करना है, कब इन्वेस्ट करना है और कब तक इन्वेस्ट करना है। इन सवालों का लोग जवाब नहीं ढूंढ पाते, और आपको कोई बताएगा भी नहीं कब तक इन्वेस्ट करना है। निवेश के लिए तो सब कह देंगे हाँ भैया यहीं कर लो, आज ही कर लो, लेकिन ये कोई नहीं कहेगा यहाँ निकल लो। तो इसलिए आपको ये ध्यान देना है कि आपको कब निकलना है, ये आप ही डिसाइड करेंगे। कंपनी के फीचर, कंपनी के रिजल्ट, कंपनी के मैनेजमेंट, मार्केट में क्या हलचल हो रही है, आपको ये चीज़ पता करके ही निकलना है। अगर आप नहीं निकल पाते तो आपको अपने को फंसा हुआ महसूस मत करिए, मार्केट आपको फिर मौका देगा। तो ओके फ्रेंड, इसी संबंधित में और वीडियो बनाऊंगा, आप कहेंगे तो। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू।